देखो बेटा हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ ली थी, अब हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर। देखो रेजिस्टेंस का मतलब हमने बताया था कि रेजिस्टेंस मेटल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of charge। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी कि गए कर लेंगे भैया 2 किलो रेजिस्टेंस दे दो। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को एक कंपोनेंट में डाला गया एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज रजिस्टर। मार्केट में आपको रजिस्टर मिलेगा। रजिस्टर का यूज हमने बताया था तुमको। रजिस्टर का काम क्या होता है कि ये वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। अब रजिस्टर का यूज क्या है हमारे में, क्यों रजिस्टर बनाई गई, फिर से समझ लो। हम एक बार समझा चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये मोबाइल है, मोबाइल में एक बैटरी लगी हुई है। सपोज करो कि 4 वोल्ट की बैटरी लगी। अब हमारे मोबाइल में कई चीजें हैं। एक तो स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, ये लाइट लगी हुई है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो। किसी को कम वोल्टेज चाहिए, किसी को 3 वोल्ट चाहिए, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, कोई 1 वोल्ट पे काम करेगा। तो जहां पे हमें कम वोल्टेज चाहिए होगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे। जहां पे हमें पूरी वोल्टेज चाहिए वहां पे रजिस्टर मत लगाओ, पूरी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन कर दो, वहां पे पूरा वोल्टेज जाएगा। जैसे इसमें छोटी सी लाइट जलती है, वहां पे कम वोल्टेज चाहिए होता है, तो वहां पे हाई रेजिस्टेंस लगी है, वो और वोल्टेज को लो करे दे रही। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं हमारे पास, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इन सब में रेजिस्टेंस जरूर लगी होती है, क्योंकि हर जगह पे हमको सेम वोल्टेज नहीं चाहिए होती है। कहीं पे हमें कम वोल्टेज चाहिए, कहीं पे हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ये रजिस्टर का यूज होता है। रजिस्टर का जो सिंबल है, रजिस्टर का जो सिंबल होता है, सिंबल, इसको हम लोग फिजिक्स में सर्किट डायग्राम में इस तरह बनाएंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। अब आगे जब तुम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये एप्पल का मोबाइल है, यहाँ पे ये माइक पे कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस लगेगी, ये आपको आगे क्लासेस में समझाया जाएगा। फिलहाल फॉर एग्जांपल हमको मान लो कि अपने एक हम कोई भी मॉडल बना रहे हैं फिजिक्स का, हमको 10 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है बल्ब के आगे, हमको 10 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है। मार्केट गए लेने भाई कि भाई चलो रेजिस्टेंस ले आओ चल के। मार्केट गए बाबूजी, वहां पे 10 ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं, कर लिया भैया 10 ओम की रेजिस्टेंस नहीं है। तब क्या करेंगे, कर लिया भाई 2-2 ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास, चले ठीक है दे दो, देखा जाएगा। तो सर 5 लगा देंगे, 2-2 ओम की 5 लगा देंगे। तो रेजिस्टेंस मान लो जिस वैल्यू की हमें चाहिए हमको मार्केट में नहीं मिल रही है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन कर देते हैं। रेजिस्टेंस का क्या कर देते हैं, कॉम्बिनेशन करके अपनी डिजायर वैल्यू की रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे।
अब देखो पहले समझ लो कि लिखवाते हैं। जैसे मान लो कि हमको चाहिए 10 ओम की रेजिस्टेंस, मार्केट में मिल रही है 2 ओम की, 5 ओम की। मतलब अगर कम वैल्यू की मार्केट में मिल रही, हमको ज्यादा बनानी है तो हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। कभी कभी अंश बाबा क्या होगा कि हमको चाहिए कम की और मार्केट में मिल रही ज्यादा की, हमको चाहिए 5 ओम की, मार्केट में मिल रही 10 ओम की, तब भी खरीद लाओ। ज्यादा से कम करना है पैरेलल में जोड़ देंगे, और कम से ज्यादा करना है सीरीज में जोड़ देंगे। तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, वो हमेशा बढ़ के आएगी। तो पहले पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज combination, in series combination the value of equivalent या resultant resistor always increases सबसे पहली चीज हमने क्या बताई कि सीरीज में जब भी जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। मतलब हमको अगर कम की मिल रही है मार्केट में, हमें ज्यादा बनानी है तो काहे में जोड़ेंगे? सीरीज में। और ज्यादा की मिल रही है, कम बनानी है सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर का वन एंड दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से जोड़ा जाता है, एंड टू एंड जोड़ा जाता है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर कंबाइंड बाय एंड टू एंड। इन सीरीज कॉम्बिनेशन registers are combined, are attached, ऐसे लिखो, are attached end to end like this। जैसे सपोज को दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, ये पहली रेजिस्टेंस थी, इसी के साथ यहीं से दूसरी रजिस्टर जोड़ देंगे, ये सेकंड रजिस्टर जुड़ गई, फिर इसी के दूसरे एंड से तीसरी रजिस्टर जोड़ देंगे। ये मान लो हमने 3 रजिस्टर जोड़ी, हम ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, हम यहाँ आपको 3 रजिस्टर्स लेके समझा रहे हैं। ये 3 रजिस्टेंस देखो, एक के पीछे एक का एंड दूसरे के एंड से जुड़ा है, दूसरे का एंड दूसरे के एंड से जुड़ा है। दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 3 रजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा है। मान लेते हैं इस रजिस्टर की वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है और इसकी वैल्यू R3 मान लेते हैं। तीनों अलग अलग वैल्यू की रजिस्टर है, तीनों को सीरीज में जोड़ा है। इसमें एक हमने बैटरी लगाई, स्विच लगा दिया और एक ये सर्किट डायग्राम बना दिया। ठीक, ये स्विच ऑन कर दिया, इतना डायग्राम बनाइए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये प्लस है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये बता चुके हैं।
अब ध्यान समझना जरा, जैसे मान लो ये बैटरी हमारी 5 वोल्ट की है, कुछ भी वोल्ट की है, इसमें से 2 एम्पियर करंट चल रही है। करंट डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर मान लो इस बैटरी से 50,000 इलेक्ट्रॉन निकला, ध्यान समझना, बैटरी से कितना निकला इलेक्ट्रॉन? 50,000। R1 में कितना पहुंचा? 50,000। R2 में कितना पहुंचेगा? 50,000। क्यों? क्यों? रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रॉन खा जाएगी? नहीं सर, कम नहीं होगा, 50,000। पूरा 50? अरे रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रॉन खा जाएगी भाई। R1 पे 50,000 इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो R2 पे 50,000 पहुंचेगा। रेजिस्टेंस का काम क्या है? रुकावट पैदा करना, स्लो कर देगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो करेगी, लेकिन जाएगा 85,000। रेजिस्टेंस क्या करती है भैया? मारुति लेके चलो, स्पीड ब्रेकर पड़ा तो क्या मारुति तुम्हारी वो बन जाएगी नैनो? स्पीड स्लो होगी, पहुंचेगा तो 85,000 इलेक्ट्रॉन। R3 में कितना पहुंचेगा? 50,000। जब तीनों रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है और करंट किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन की नंबर पे। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी? सेम होगी। यही सीरीज की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट एट ईच रजिस्टर इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, नोट करिए एक पॉइंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन the value of current the value of current at each register remain same। तो सीरीज में सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई? हर रजिस्टर पे करंट की वैल्यू इक्वल रहेगी। अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट चली तो R1 को भी 2 एम्पियर मिलेगी, R2 को भी 2 एम्पियर मिलेगी और R3 को भी 2 एम्पियर मिलेगी। ठीक है, सीरीज में क्या चीज सेम होती है? हर रेजिस्टेंस पे क्या चीज सेम होगी? करंट हर रजिस्टर पे सेम होगी सीरीज में। फिर देखिए क्या चीज कम हो रही है? स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने का मतलब एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी को फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहते हैं? वोल्टेज, यानी पोटेंशियल हर जगह अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल बदलेगा। क्यों बेटा? क्योंकि स्पीड बदल रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है। तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल विल डिवाइड, पोटेंशियल बदलेगा। तो इन सीरीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल डिवाइड। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड करेगा। हाँ,